और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, सीएम साहब कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सिविल लाइन मंडल में कार्यकर्ताओं के बीच उपस्थित हुए। यहाँ सिविल लाइन मंडल वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी और उनकी टीम को हम सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं। और इस अवसर पर आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, पूर्व संगठन महामंत्री, और हमारे बहुत सारे संगठन के लोग यहाँ पर, और सिविल लाइन मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम लोग सुने हैं। और हर बार प्रधानमंत्री जी मन की बात में नई नई चीज बताते हैं, जो देश में विभिन्न लोगों के द्वारा जो नवाचार होते हैं, जो इनोवेशन का जो काम होता है, उसको बताते हैं और इसका लाभ देश को मिलता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। और आज उन्होंने दो चीज का आग्रह किया है। एक तो हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती 31 अक्टूबर को है और हर साल उनकी जयंती को हम लोग रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। लेकिन चूंकि इस साल 31 अक्टूबर को दीपावली है, इसलिए इसको 29 को करना है। 31 को रन फॉर यूनिटी का आयोजन करना है और 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसको ये देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। उसको भी 15 नवंबर को मनाना है। और एक आजकल लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं और लाखों करोड़ रुपया लुटा जाते हैं और कई बार रेस में आके सुसाइड तक कर लेते हैं। तो उसके प्रति भी प्रधानमंत्री जी देशवासियों को आगाह किया है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने उसके लिए 3 मंत्र दिया है कि अगर इस तरह का फोन आता है तो पहले रुको, सोचो और एक्शन लो। तो निश्चित रूप से इसका भी लाभ ऐसे जो साइबर ठगी के शिकार होते हैं उनको भी मिलेगा। सरगुजा के सर 2 जगहों पे, एक बलरामपुर में और एक जसपुर में। बलरामपुर में सर वो एक कस्टडी वाला मामला आया था, जसपुर में हजारों मसीही जो है वो रुके हुए और आपसे मिलना चाह रहे हैं। अब हमसे तो कोई भी मिलता है, कोई मिलने में रोक टोक नहीं है। और जहाँ तक बलरामपुर की घटना है, अब वो महिला गायब हुई थी और पूछताछ के लिए उसके हस्बैंड को बुलाए थे और वो शायद जांच में है। अब जांच होने पर पता चलेगा कि वास्तविकता वहाँ पर क्या है। सर महंत जी कह रहे हैं सर गए थे महंत जी, वो जो राठौड़ वाले डंपिंग वाले लोगों को बोल रहे ग्रामीणों को कि अगर इस बार भी डंपिंग होगा और इस बार ड्राइवरों को उतारकर मारना है। इससे पहले भी आपको बोलते रहे कि कांग्रेस जो बहुत सारी घटनाओं में इस तरीके की बातें बोलते रहती है, भड़काऊ तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, जो बड़े नेता हैं उनको संयम से काम लेना चाहिए, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। और कानून ही है, सरकार ही है, जो कानून तोड़ेंगे उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरीके के बार-बार सर बयान सर देखें, अब बार-बार बयान करते हैं तो उनका विषय है। सर मुद्दे को लेकर तीखा बहस लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन कल जब गए थे अंबिकापुर में तो अजय तिर्की और बृहस्पति सिंह को एक तरफ निशाना भी आप पर साधा, लेकिन वहाँ से नाराजगी के बीच वो चले भी आए। तो ये 2 तरीके की बातें। अब देखिए, कांग्रेस बौखलाई हुई है। विधानसभा चुनाव में भी बुरी तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा में भी हार का सामना करना पड़ा। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बड़ा जनादेश उनको दी थी, लेकिन 5 साल में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जनता का विश्वास खोने का काम किया। उन्होंने 5 साल सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटा, लोगों को ठगा और इसीलिए उनको विधानसभा में भी और लोकसभा में भी भारी हार का मुंह देखना पड़ा। बौखलाए हुए हैं
और कुछ भी उटपटांग बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, जो मन की बात से लेकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे और मीडिया से चर्चा कर रहे थे इस वक्त।